बंसी जी, ओ बंसी जी। पुष्पा, पुष्पा, मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये गांव वाले बस अफवाह उड़ा रहे थे कि तुमने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। चलो घर चलते हैं। पुष्पा, कब से बारिश हो रही है, अब तो रात भी होने लगी। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर बारिश रुके तब तो घर जाएं। बारिश रुकने का इंतजार मत करो, बेहतर होगा जल्दी घर निकल जाओ। आजकल गांव में वैसे भी बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? निशी का खतरा। गांव में निशी का साया घूम रहा है। न जाने कितने गांव वाले उसकी बलि चढ़ चुके हैं। कल रात को ही ऐसा एक और हादसा हुआ है। कल रात को? हाँ, बंसी कल रात से ही गायब है। गांव वालों ने उसे आखिरी बार नदी के पास मछली पकड़ने जाते हुए देखा था। उसके बाद वो कहाँ लापता हो गया कोई नहीं जानता, पर सभी का यही मानना है कि ये निशी का ही काम है। अंकल, ये निशी क्या होता है? बेटा, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि निशी एक भयंकर आत्मा होती है जो अक्सर हमारे करीबियों की आवाज निकालकर हमें बुलाती है ताकि हम उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ चले जाएं। और एक बार कोई उसकी तरफ मुड़ गया तो समझो उसकी मौत पक्की है। तो क्या ये निशी किसी को भी बुला सकती है? हाँ, ये बच्चे या बड़ों में फर्क नहीं करती, पर निशी को पहचानने का एक तरीका है। क्या तरीका? यही कि निशी हमेशा 2 ही बार बुलाती है। 2 ही बार? हाँ, इसीलिए अगर कभी तुम लोगों को भी अपने किसी जान पहचान वाले की आवाज सुनाई पड़े तो 3 बार आवाज आने के बाद ही मुड़ना। उसके बाद हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। पर जब बहुत देर तक बारिश बंद नहीं हुई तो मैंने कहा, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। इतनी रात भी हो गई है। मुझे लगता है अब हमें निकल जाना चाहिए। ठीक कह रहा है तू। चल चलते हैं। हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई। कुंदन? हाँ? कुंदन? हाँ? ये तो मासी की आवाज थी ना? हाँ। पर मासी यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ, वो तो गांव में है ही नहीं। फिर ये आवाज किसकी थी? किसी की भी हो, भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। और अब बेहतर यही होगा कि तुम लोग घर चले जाओ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से घर चले गए। घर पहुँचने पर मैं सीधे नानी के पास चला गया जो अंदर वाले कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। नानी, ये निशी डाक क्या होता है? निशी डाक? कहाँ सुना तूने इसके बारे में? एक चाय वाले अंकल ने बताया। पर आप वो छोड़ो ना, आप मुझे इसके बारे में और बताओ ना। जब किसी औरत के बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है और उस सदमे के कारण जब वो खुद की भी जान ले लेती है तो वो मरने के बाद निशी का रूप ले लेती है। उसकी आत्मा रात को भटकती है और लोगों को उनके नाम से जानी पहचानी आवाज में बुलाती रहती है। और जब कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर पलटकर देख लेता है तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। तो इसे रोकने का क्या तरीका होता है? तरीका तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं तुझे कल तक जरूर बता सकती हूँ। कल तक कैसे? अरे, मेरी ये किताबें कब काम आएंगी? अब जा यहाँ से। उस वक्त तो मैं नानी के पास से चला गया, पर उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे नींदों में मासी की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। कुंदन? कुंदन? वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने चाय वाली दुकान पर सुनी थी। इसीलिए मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और बिस्तर पर वैसे ही लेटा रहा। मैं समझ गया था कि मुझे आवाज लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि निशी ही थी। इसीलिए अगली सुबह मैं इस बारे में नानी से बात करने चला गया। नानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? बोल। नानी, कल मैंने आपसे निशी डाक के बारे में पूछा था ना। वो कल मुझे निशी ने आवाज लगाई थी। क्या?
कब? रात को, जब चाय वाले की दुकान पर हम लोग बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे, तो हमें चाय वाले चाचा ने बंसी काका के बारे में बताया था और हमें होशियार रहने को कहा था। पर तभी मुझे उस निशी ने 2 बार आवाज दी थी। ये तो परेशानी वाली बात है। हाँ नानी, और उसने कल रात को भी मुझे आवाज लगाई थी। बंसी के बारे में मैंने भी सुना था, पर मुझे लगा था ये बस अफवाह होगी, पर शायद नहीं। निशी का साया सच में इस गांव पर मंडरा रहा है। पर वो निशी इस गांव में आई कब से होगी? मुझे शायद इसका अंदाजा है। कुछ ही महीने पहले बंसी की पत्नी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। क्या? क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका बेटा उसी नदी में डूबकर मर गया था। वो उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। शायद उसी के बाद से उसकी आत्मा ने निशी का रूप ले लिया है। तो उसे रोकने का कुछ तो उपाय होगा ना नानी? हाँ, एक ही उपाय है, पिंडदान। पिंडदान? दरअसल निशी एक ऐसी आत्मा है जो मौत के बाद भी सदमे और दुख में जी रही है। वो इस बात को मान नहीं पा रही है कि उसका बच्चा अब कभी उसके पास लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए उसका पिंडदान करके मुक्ति देने में ही भलाई है। वो भी उस जगह पर जहाँ उसने आत्महत्या की थी। पर नानी, वहाँ दोबारा जाना ठीक होगा क्या? अब ठीक होगा या नहीं कोई नहीं जानता, पर गांव को निशी के कहर से बचाने का यही आखिरी रास्ता है। तो उसके बाद सारी तैयारियां करके हम सब एक पंडित के साथ उसी नदी के पास पहुंच गए जहां पर उस औरत की मौत हुई थी, और कुछ ही देर में पिंडदान की विधि भी शुरू हो गई। पर तभी हम सभी को एक आवाज सुनाई पड़ी, डब्बू, ए डब्बू। पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और विधि पर ध्यान लगाते रहे। पर तभी परी? परी? निशी ने डब्बू और परी को उन लोगों की आवाजों में बुलाया था जो उनके जान पहचान वाले थे, पर हम लोग पीछे नहीं मुड़े और विधि में ध्यान लगाकर बैठे रहे। पर थोड़ी ही देर बाद हमें एक और आवाज सुनाई पड़ी। ए कुंदन। इस बार आवाज मेरी नानी की थी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे ही बुला रही हूँ। कुंदन, भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। विधि समाप्ति पर है। अब बस नदी में ये प्रसाद अर्पित करना है, इसके बाद इसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस। इस प्रसाद को नदी में अर्पित कर दो। मत करो ऐसा, मत करो। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए, बस। संकोच मत करो कुंदन, छल जितना भी सच क्यों न लगे वो छल ही होता है। प्रसाद को नदी में अर्पित करो और इसे मुक्ति दो। तो पंडित जी की बात मानकर मैंने प्रसाद को जल में अर्पित कर दिया। तभी एक जोर की चीख हर तरफ गूंज गई और ऐसा लगा मानो हमारे पीछे से कोई साया गायब सा हो गया हो। तभी पंडित जी ने कहा, अब विधि पूरी हो चुकी है, निशी को मुक्ति मिल गई है। पंडित जी की बात सुनकर हम सभी बहुत खुश थे। पर तभी कुंदन, हो कुंदन, अरे कुंदन, मैं हूँ तेरी नानी। मैं कोई निशी नहीं हूँ जो बस 2 ही बार तेरा नाम पुकार सके। ओह नानी, आप? मैं तो डर ही गया था। अब डरने की कोई बात नहीं है। निशी डाक की कहानी खत्म हो चुकी है।